Hello everyone, I am Lovely, currently working as a marketing officer in Union Bank of India, got selection this year. Through my channel मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि कैसे मैंने इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया और कैसे मैंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया, और मैं आप लोगों के डाउट को भी सोल्व करने की कोशिश करूँगी कि किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आप इस एग्ज़ाम को अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक कर सकें। अगर आप एक स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो ट्रस्ट मी, इन कंपैरिजन टू पीओ और क्लर्क, एशो मार्केटिंग क्रैक करना बहुत आसान है। उतना रश नहीं है इन कंपैरिजन टू पीओ एंड क्लर्क। तो मैं अपने चैनल के थ्रू आप लोग की जो भी डाउट होगी आप लोग हमें बताइएगा, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो अब चूँकि प्री के एग्ज़ाम के लिए हार्डली 1 वीक नहीं, 1 वीक से कम ही बोलेंगे रह गया है। तो इस 1 वीक में हम प्री की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि अब प्री के जब तक प्री नहीं निकलेगा फिर आप मेंस में बैठ नहीं पाओगे, तो प्री पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, हो सकता है कि हर किसी की स्ट्रैटेजी पढ़ने की अलग अलग होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के प्री पेपर 1 बहुत अच्छे होंगे तो वो मेंस वाले पेपर 2 के लिए फ़ोकस कर रहे होंगे। लेकिन इट्स माय सजेशन कि अगर अब प्री का बहुत कम टाइम है तो आपको प्री पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए इन कंपैरिजन टू मेंस, क्योंकि प्री देने के बाद आपके पास 1 मंथ होते हैं और 1 मंथ इज़ इनफ टू प्रिपेयर फॉर द पेपर 2। तो अब मैं बताऊंगी कि कैसे आपको इस 1 वीक में पेपर 1 के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहले तो हम लास्ट 2 ईयर्स का देख लेते हैं, कट ऑफ की लास्ट 2 ईयर्स की कट ऑफ कैसी रहती है। तो सबसे पहला तो आपको 2020 में जब वैकेंसी मात्र 60 थी, है ना, उस समय भी कट ऑफ आपका 54.25 में गया था, मतलब 60 से कम ही था। और इस साल, पिछले साल जब वैकेंसी 500+ थी और सबसे ज़्यादा वैकेंसी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लेके आई थी, उस समय कट ऑफ आपको 24 गई थी और मेरे मार्क्स थे 67.63। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, वो होता है ना कि अगर जो हाल फिलहाल एग्ज़ाम दे के आया है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको बता सकता है कि आपको किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से प्रिपरेशन करना है। तो मैं बताऊंगी कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है और अभी जो बचे हुए टाइम है आपको कैसे स्ट्रैटेजी बना के किस तरह से पढ़ना है ताकि आप प्री आसानी से क्वालिफाई कर सको। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए और आपकी जो भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम अब आगे चलते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हमें कैसे प्रिपरेशन करना है। ठीक है, अब तो ये हमने 2 साल की, पिछले लास्ट 2 साल की कट ऑफ देख ली आसानी से। अब हम कैसे करें, तो सबसे पहले हमारा आता है मैथ्स। ठीक है, तो मैथ्स के लिए हम क्या करेंगे, अभी बचे हुए टाइम में सबसे ज़्यादा हम कैलकुलेशन पे फोकस करेंगे। जितना ज़्यादा कैलकुलेशन हम कर सकें उतना करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन से क्या होगी कि आपकी जो है एक्यूरेसी अच्छी होगी, यानी कि आप जितना बना के आएंगे वो उसकी एक्यूरेसी आपकी अच्छी होगी, जितना भी बनाएंगे वो आप सही सही बना के आएंगे, है ना। तो हम कैलकुलेशन में फोकस करेंगे और जो भी है डायग्राम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, या फिर बार ग्राफ हो गया, या फिर आपका पाई चार्ट वगैरह हो गया, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उस पर हम लोग थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि उस तरह के आपके 5 10 10 10 मार्क्स के तो आ ही जाते हैं। 10 मार्क्स का तो क्वेश्चन उससे आता ही आता है, मिनिमम भी आए तो इतना ज़रूर आएगा। तो मैथ्स के लिए तो सबसे ज़्यादा हमें किस पे फोकस करना है, कैलकुलेशन, यानी कि कम से कम 20 या 30 जो है आप डेली कोशिश कीजिए सिंप्लीफिकेशन बनाने की। इससे क्या होती है कि हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है और इससे हमारा स्पीड भी बढ़ता है मैथ्स में, है ना। तो मैथ्स के लिए ये हो गया। और सेक्शनल कट ऑफ देखें तो मैथ्स का बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, 7 नंबर से ज़्यादा नहीं जाता है ना। उसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए पज़ल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पज़ल अब बहुत ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं। पहले एसओ में उतना ज़्यादा पज़ल नहीं पूछा जाता था, बट अब एसओ वाले एग्ज़ाम में भी पज़ल वगैरह ज़्यादा आ रही है। तो पज़ल पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, पज़ल हमें ज़्यादा से ज़्यादा पज़ल बनाना है। आप कोशिश कीजिए कि दिन में कम से कम 2 मॉक लगाइए, कम से कम 2 मॉक लगाइए दिन में। और 2 मॉक जो है केवल मॉक नहीं लगाना है, मॉक का हमें ये भी करना है,
सॉल्यूशन भी करना है, क्योंकि सॉल्यूशन करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारी एक्यूरेसी या फिर हमारी वीकनेस कहाँ है, हमें किस किस एरिया पर ज़्यादा फोकस करना है। तो क्या होता है ना कि अधिकतर बच्चे मॉक लगा रहे हैं, 2 मॉक लगा रहे हैं और उसका सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, तो हम यही फंस जाते हैं। तो मॉक अगर हम एक ही लगा रहे हैं दिन में मॉक, तो कम से कम उस एक मॉक का हमें क्या करना है कि अच्छे से उसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। और मॉक के साथ साथ एक हम सेपरेट मॉक भी लगाएंगे, यानी कि मैथ्स के अलग, रीजनिंग के अलग, इंग्लिश के अलग, ताकि हमें ये भी पता चले कि हम किस में सबसे ज़्यादा अच्छे हैं और किस मतलब इस तीनों में से कौन सब्जेक्ट्स में से हम सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आ सकते हैं, है ना। और इंग्लिश के लिए हमें क्या करना है, इंग्लिश के लिए तो न्यूज़पेपर सब कोई जानता है भैया। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो मॉक के ही पैराग्राफ जो होते हैं उसको पढ़ लिया करो, और उसके जो भी वर्ड मीनिंग है उसको ध्यान में रखा करो, क्योंकि यही वर्ड मीनिंग जो होती है वो रिपीट होती रहती है अक्सर। तो उसके वर्ड मीनिंग को ध्यान में रखा करो। उस मॉक का पैराग्राफ पढ़ लिया करो। अगर आप जैसे कि आलस आता है, हम नहीं पढ़ पाते हैं न्यूज़पेपर डेली डेली, तो हम मॉक के ही पैराग्राफ उठा के पढ़ लेंगे। तो अभी चूँकि बहुत कम टाइम है, तो इस कम टाइम में हमें क्या करना है, मॉक बनाना है ज़्यादा से ज़्यादा, मॉक का अच्छे से सॉल्यूशन करना है, और फिर उसको उसके उसके जितने भी क्वेश्चन हमें फंस रहे हैं उसका अच्छे से सॉल्यूशन करना है, और फिर सेपरेट मॉक भी बनाना है। इंग्लिश का, रीजनिंग का, मैथ का, सबका सेपरेट हम ये करेंगे, ठीक है। तो इस तरह अगर हम करेंगे तो ये फ्रूटफुल रहेगी हमारी प्रिपरेशन प्री के लिए, और ईज़िली आसानी से प्री क्वालिफाई हो जाएगा। एक बार जब हम प्री का एग्ज़ाम देंगे, तब मैं मेंस पे क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करूँगी कि कोटलर को कैसे पढ़ना है, क्योंकि कोटलर वो बुक जो है वो अपने आप में मार्केटिंग के लिए, मतलब वो मार्केटिंग के लिए बेस्ट बुक है, और क्वेश्चन उसी से आते हैं। आपको किसी भी वीडियोस को देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको और किसी भी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोटलर को एक बार अच्छे से पढ़ लिया, उसकी लाइन बाय लाइन उसे अच्छे से रीड आउट कर लिया है, तो आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे। तो थैंक यू ऑल एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट सबको। मिलते हैं प्री के एग्ज़ाम के बाद। थैंक यू।